श्री राम 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 श्री राम। सो उठी गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोलेऊ घननादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिह बहुत कहऊ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरा रण कौशल देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयऊ भिनुसारा, लागे कपिपुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम सहित उसे अपनी गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर पहुंच गए। कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्ग को घेर लिया। नगर में अत्यंत कोलाहल मच गया। राक्षस भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और वे दुर्ग के ऊपर से पहाड़ों के शिखर गिराने लगे। ढाहे महीधर शिखर कोटिन्ह, विविध विधि गोला चले। घरात जिमि पबिपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न रटत, तन जर जर भये। गहि सैल ते ही गढ़ पर चलावहिन, जहम सोतहम निशिचर है। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर गिराए। तब अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घर आते जैसे कहीं बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते मानो प्रलय काल के बादल हो। लेकिन वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे दुर्ग पर फेंक देते हैं। राक्षस हर जगह मारे जा रहे थे। मेघनाथ सुनि श्रवण अस गढ़ु, पुनि छेका आई। उतरयो वीर दुर्गते, सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाथ ने जब सुना कि वानरों ने पुनः दुर्ग को घेर लिया है, तो वह दुर्ग से उतरा और डंका बजाकर सामने चला। कह कौशलाधीश द्वौ भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ पुकार कर बोला, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर दोनों भाई कहाँ है? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहा विभीषणु भ्राता द्रोही, आजु सबही हठि मारऊम ओही। अस कहि कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहा है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर अपने कठोर बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़ई लागा, जनु सपच्छ धावहिन बहुनागा। जहम तहम परत देखी अहिन बानर, सन्मुख होई न सके ते ही अवसर। वो ऐसे बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो अनेक पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। वानर गिरते दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न ठहर सका। जहम तहम भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबही युद्ध कई इच्छा। सो कपि भालू नर न महम देखा, किन्हे सी जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर इधर उधर भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सब समाप्त न गया हो।
दस दस सर सब मारे सी परे भूमि कपिबीर, सिंहनाद करी गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानरवीर पृथ्वी पर गिर पड़े और बलवान मेघनाद सिंह के समान गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, कोधवंत जनु धायऊ काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध में ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और अत्यंत क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर फेंक दिया। आवत देखी गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमू सो जाना। पहाड़ आते देखकर मेघनाद आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकार रहे थे, पर वो पास नहीं आता था, क्योंकि वह उनके बल के रहस्य को जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करेसी दुर्बादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहीन प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए, जिन्हें प्रभु ने खेल ही खेल में काटकर गिरा दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करई लाग माया विधि नाना, जिमिको करई गरुड़ सई खेला, डर पावई गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए और उससे खेल करने लगे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निशिचर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी माया के वश में है, नीच बुद्धि राक्षस उन्हें ही अपनी माया दिखला रहा था। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मही ते प्रगट होहिन जलधारा, नाना भांति पिसाच पिसाची, मारु काटु धुनी बोलहिन नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाचकर मारो काटो की ध्वनि करने लगे। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरशई कबहुन उपल बहु छाड़ा, बरशी धूरी किन्हेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी विष्ठा, पीब, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था तो कभी पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता था। कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरन बना एहि लेखे, कौतुक देखी राम मुसुकाने, भये सभीत सकल कपि जाने। उसकी माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस प्रकार तो सब मारे जाएंगे। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत थे। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहहिन रोके। तब श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे इतने पराक्रमी बन गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पहिन अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान सरासन हाथ। तब श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला,
इहा दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके नेत्र लाल, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल थी। हिमाचल पर्वत के समान गौरपूर्ण शरीर कुछ लालिमा लिए हुए था। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहिं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़ पड़े। वानर और राक्षस एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ओर विजय की प्रबल इच्छा थी। मुठिकन्न लाथन्न दातन्न काटहिन, कपि जयशील मारि पुनि डाटहिन। मारु मारु धरु 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 मारु, सीस तोरि गहि भुजा उपारु। वानर राक्षसों को घूसों लातों से मारते थे। सब ओर मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ लो, ऐसा ही शोर हो रहा था। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहिन जहम तहम रुंड प्रचंडा। देखहिन कौतुक नभ सुर बृंदा, कबहुं कबिसमय कबहुं अनंदा। धरती से लेकर पाताल तक 9 खंडों में यही आवाज गूंज रही थी। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे थे। उन्हें कभी खेद होता और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रहियो छाई। गड्ढों में रक्त भरकर जम गया था और उस पर धूल पड़ रही थी। ऐसा दृश्य था मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल बीर बिराजहिन कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, भिरहिन परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर ऐसे लगते थे जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों ही योद्धा अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे से भिड़ रहे थे। एक ही एक सकई नहिं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता था। माया और अनीति देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयऊ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयऊ हरिहि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊ निकट भय त्यागे। वे उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। जब रावण पुत्र मेघनाद ने मन में समझ लिया कि अब तो प्राण संकट में आ गए और ये मेरे प्राण हर लेंगे, तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी उठई, चले खिसी आई। मेघनाद के समान अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी को नहीं उठा सके और लज्जित होकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीती को ताही, सेवहिन सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कई होई। संध्या भई फिरी द्वौ बाहनी, लगे संभारन निज निज अनी।
इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणाकर, तब लगी लई आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई की ऐसी दशा देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। जामवंत कह बैद सुशेना, लंका रहई को पठई लेना, धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण नामक एक वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसे भेजा जाए? इस पर हनुमान जी छोटा रूप धारण कर वहां गए और सुषेण को उसके घर सहित तुरंत उठा कर ले आए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया तथा पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, तुम औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसीज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, उहा दूत एक मरमु जनावा, रावनु काल नेमी गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण कर पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की सूचना दी। तब रावण कालनेमी के घर पहुंचा। दसमुख कहा मरमु तेहिन सुना, पुनि पुनि कालनेमी सिरुधुना, देखत तुमहि नगरु जेहिन जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसे सारा हाल बताया, जिसे सुनकर कालनेमी ने अपना सिर पीट लिया। फिर बोला, तुम्हारे देखते देखते जिसने तुम्हारा नगर जला डाला, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है? भजी रघुपति करुहित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदयम राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़कर नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले नील कमल के समान सुंदर शरीर को अपने हृदय में रखो। मई तई मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निसी सूतत जागु, काल ब्याल कर भच्चक जोई, सपने हुम समर की जीतिय सोई। अतः भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। तुम अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, अतः जागो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण कर जाता है, कहीं स्वप्न में भी उसे युद्ध में जीता जा सकता है। सुनित सकंठ रिसान अति तेहिन, मन किन्ह विचार, राम दूत कर मरऊ बरु यह खलरत मल भार। उसकी बातें सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथों मरने की अपेक्षा तो श्रीराम के दूत के हाथ से ही मरना अच्छा रहेगा। यह दुष्ट तो पाप में लगा है। अस कहीं चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियऊ जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा विचार कर चला और उसने मार्ग में माया रच डाली। तालाब, मंदिर और एक सुंदर बाग बनाया। इधर हनुमान जी ने वह सुंदर आश्रम देख कर सोचा कि मुनि से पूछकर थोड़ा जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तहम सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा, जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। कालनेमी राक्षस वह कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। हनुमान जी ने उसके पास जाकर उसके सम्मुख मस्तक नवाया तो वो श्री राम जी के गुणगान करने लगा।
होत महारन रावण रामहिन, जीती हहिन रामन संशय यामहिन, इहा भये मैं देख भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। और बोला, रावण और राम में घनघोर युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। मैं यहाँ रहते हुए भी सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है। मागा जल तेहिन दीन कमंडल, कह कपि नहिन अघाउम थोरे जल, सरमज्जन करी आतुर आवहु, दिच्छा देउम ज्ञान जेहिन पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तो वो बोला, तुम इस तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान, मारी सो धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने तुरंत हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार दिया तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर जाने लगी। कपितव दरस भई निष्पापा, मिटा तात मुनिबर कर सापा, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। और बोली, हे वानर, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह तो निशाचर है, मेरे वचन पर विश्वास करो। अस कही गई अपछरा जबहिन, निशिचर निकट गयऊ कपि तबहिन, कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमहिन मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह मगरी रूपधारिणी अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटेसी मरती बारा, राम राम कही छाड़ेसी प्राणा, सुनि मन हर्षि चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे गिरा दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया और राम राम कहते हुए प्राण छोड़ दिए। उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैलन औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिरिलीन्हा, गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितानी। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को न पहचान सके। तब उन्होंने समूचे पर्वत को ही उखाड़ लिया और रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले। जो ही वह अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे, भरत जी ने आकाश में उनका विशाल स्वरूप देखा और मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक अपने धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊ मुरुछि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और अत्यंत उतावले होकर हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की कीस उर लावा, जागत नहिन बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगाया पर वे जागते ही ना थे। तब भरत जी उदास हो गए। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में आंसू भरकर बोले, जेहिन विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहिन पुण्य दारुण दुख दीन्हा, जऊ मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया।
तौ कपि होऊ बिगत श्रम सूला, जऊ मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जिस विधाता ने मुझे श्रीराम से विमुख किया, उसी ने यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिहि उरलाई, पुलकित तनुलोचन सजल, प्रीति न हृदयम समाई, सुमिरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को पुनः हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू बह निकले। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महुम पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित श्री राम जी की कुशल कहो। इस पर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुनाई, जिसे सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैवमय कत जग जाय प्रभु के एकहु काजन आय जानी कु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। और बोले, हाय दैव, मैंने जगत में क्यों जन्म लिया, प्रभु के भी काम न आया। फिर विपरीत समय जानकर तथा मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान से बोले, तात गहरू होई ही तो ही जाता, काजु नसाई ही होत प्रभाता, चढ़ु मम सायक सैल समेता, पठवऊ तो ही जहम कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, ताकि मैं तुम्हें वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली ही किमि बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी चिंतित हो गए, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को स्मरण करके वे भरत जी के चरणों की वंदना कर और हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु जय नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोहुम जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे थे। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहिन आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल रहा। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जऊ जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते नहिन ओहु। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे वचन सुनकर उठते क्यों नहीं?
यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहिन जग बारहिन बारा, अस बिचारी जियम जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार संसार में बार बार आते और जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात, तुम जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जऊ जड़ दैव जियावई मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना हाथी दीन हो जाते हैं, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउम जग माहिन, नारी हानि विशेष क्षति नाहिन। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं संसार में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने होंगे। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणाधार भी हो। सौपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दैह उमते ही जाई, उठी किन मावहु सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे थे। उनके नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी अद्वितीय और वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये, बानर निकर आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महम वीर रस। प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरों के समूह भी व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। हर्षी राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु चतुर और कृतज्ञ है। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदयम लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता, कपि पुनि बैद तहा पहुँचावा, तेहि विधि तबहिन ताहि लई आवा। श्री राम जी भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह भी प्रसन्न हो उठे। फिर हनुमान जी ने वैद्यराज को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे पहले उन्हें ले आए थे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।